ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, जिसमें हम बात करेंगे आपके पर्सन के बारे में। जी हाँ, क्या है उनकी इंटेंशंस, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट्स अ जनरल रीडिंग। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। सबसे पहले स्टेटस चेक करते हैं, कैप्रिकॉर्न की करंट स्टेटस क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप का। Okay, we have the Hermit card here. Okay, so it's about silence. Nothing is going on. Silence एक चल रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, वो वाली एनर्जी है। तो बेसिकली बात करें, it's about silence. Period of silence. Nothing is happening. Okay, आपके पार्टनर की एनर्जी, so maybe dealing with a you know like fellow Capricorn, या हो सकता है कि फायर एनर्जी बहुत दिख रही है। और maybe it's about like you know कि ये पर्सन like they are like somebody is ashamed कि उन्होंने आपको कुछ ऐसा कुछ बोला, ठीक है, या पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ बात हुई है, लाइक दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू बट समहाउ नहीं हो पा रहा है बिकॉज दे आर अफ्रेड और दे हैव लव फॉर यू। ये चीज़ें हो सकती हैं दैट दे हैव लव फॉर यू। तो ये इंटेंशन हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मूव क्या होगा? आई थिंक इनिशिएटिंग, लाइक टॉकिंग, ठीक है, आपसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते, मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो टॉकिंग, इनिशिएटिंग, ओके। और ये इंटेंशंस हमें दिख रही हैं। इनका नेक्स्ट मूव तक दिख रहा है, ठीक है। वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग एक्चुअली? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक मैनिफेस्टिंग। यू आर लाइक वर्किंग टूवर्ड्स इट, मैनिफेस्टिंग मे बी अ पार्टनर, इट्स लाइक अ जर्नी, ठीक है, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं व्हाट एल्स, लाइक यस दिस पर्सन लाइक दे वांट सम स्टेबिलिटी इन द कनेक्शन। या हो सकता है कि शायद लाइक वर्किंग टूवर्ड्स दिस कनेक्शन, और या आपकी तरफ लॉयल हो रहे हैं, उनको रिग्रेट्स है पास्ट में उन्होंने जो भी कहा और किया, मे बी दे रिग्रेट इट, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई। यस, मे बी लाइक यू नो हो सकता है कि यस दे रिग्रेट इट, कि क्या चल रहा है, मे बी रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, व्हाट आर दे अप टू? कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक सब कुछ नया है, इट्स अबाउट एक लिटिल बिट ऑफ स्टक एनर्जी। और या हो सकता है स्टेप फॉरवर्ड करना है बट एक फियर है, ठीक है। सो दे आर स्टक, लाइक कुछ चल रहा है, कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना है, तो बेसिकली एक फियर है मन में कि कैसे करें, क्या करें। सो दे आर स्टक, ठीक है। डू दे लव यू? लेट्स फाइंड आउट कैप्रिकॉर्न। ओके, ठीक है, आंसर पॉजिटिव है बट दिस पर्सन इज लाइक ब्लॉक्ड थर्ड पार्टी में। they love you but I think this person is like third, three of swords energy. It's not a good energy though. हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या थर्ड पार्टी की वजह से कैरिड अवे हो जाते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि और चीज़ें हैं उनके दिमाग में चल रही हैं, और वो चीज़ वो तो आपके बारे में बेसिकली कैप्रिकॉर्न में क्या आता है, लाइक जगलिंग, डू, लाइक यू नो वेदर यू शुड लाइक कि इनका जो माइंड सेट है अभी वो डबल माइंडेड है। इट्स अबाउट दैट। यस, लाइक हॉट एंड कोल्ड जगल कर रहे हैं आपके बारे में, कि क्या आपका रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। ये कभी आपके साथ किसी तरीके से बिहेव करते हैं, कभी किसी तरीके से, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपकी ठीक से बात भी ना हो रही हो, कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हो रही हो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, होल्डिंग बैक, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही हैं। अब क्वेश्चन कि आपका इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में, थिंक अबाउट दिस पर्सन, ठीक है, वेरी क्लियरली, नॉट डबल माइंडेड, वेरी क्लियरली आप किसके बारे में सोच रहे हैं, एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। और क्या आप लोग कभी एक होंगे? ओके, सो बेसिकली इट्स अबाउट बीइंग डिफेंसिव,
ठीक है। आउटकम इज इट्स लाइक बीइंग डिफेंसिव, ठीक है। आप अपने जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इट्स अबाउट नॉट कम्युनिकेटिंग, और मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स इट्स ऑल अबाउट नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री, ठीक है। अपने आप तक रखना इमोशंस को। दिस मे बी दिस इज द वन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, बट एक लिमिटेशंस है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही, क्लियर ओपन अप नहीं हो रहे हैं। तो क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए? यस, यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन, ओके। आप बात वेट कर सकते हैं, बात और let that third party clear away. मुझे ऐसा लगता है there is like third party here, or maybe there is something, or maybe there are two people, and basically it's about like समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और yes, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़ने वाली, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन इस सिचुएशन में, इस लव सिचुएशन में क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल्स? ओके, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। फोकस ऑन योर विक्ट्री, फोकस ऑन योर सक्सेस। दबाइए मत, सप्रेस मत कीजिए क्या, लाइक इमोशंस, और मे बी इट्स अबाउट गुस्सा, टेंशन, तो इन सब चीज़ों में से बाहर निकलना है, ठीक है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि अगर आप बहुत टेंशन लें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। बी लाइट एज यू कैन, ठीक है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। फाइटिंग, आई थिंक यू लाइक इंटरनल एक फाइट चल रही है, इट्स अबाउट दैट कि अंदर ही अंदर, तो उस चीज़ को जाने दीजिए। अब वो और रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक आपके जो पार्टनर है, लाइक मे बी दे आर नॉट रिएक्टिंग, नथिंगनेस, इट्स ऑल अबाउट लाइक नो एक्शन, नथिंग। तो मे बी उस चीज़ का भी गुस्सा हो सकता है, तो जाने देना, आई थिंक लेट को करना ही बेटर रहेगा। वी आर गेटिंग बुद्धा हियर, तो शांति, वो then maybe it's about like doing something, or maybe it's about hand note, or hand message, or maybe handmade, we are getting handmade, okay। angel wings है, owl है, I think आपके लिए angels की तरफ से यही है। snowman है, so maybe you should wait for a while, ठीक है। मे बी सर्दी तक आपको वेट करना चाहिए। आउल सिंबल वी आर गेटिंग, तो वेट फॉर लाइक थिंग्स, आपको क्लैरिटी मिलेगी विद इन फ्यू वीक्स और मंथ्स। इस रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ चीज़ें ठीक हो, टिल देन यू हैव टू वेट फॉर इट। एंड कोशिश करके आई थिंक आपको एटलीस्ट पीस, लाइक काम कंपोज रहना चाहिए, और मेंटेन करना चाहिए कि हाँ, कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई ऐसी बात ना छेड़े, ठीक है। तो होता है ना कभी कभी कि रिलेशनशिप में वो एक फेज आ जाता है व्हेन देयर इज साइलेंस, एंड समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे बढ़े आगे। तो वो अभी फिलहाल में भी ये फेज हो सकता है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और आपको आपके आंसर्स मिले हों, और अपने रिलेशनशिप के बारे में और जो सिचुएशन चल रही है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।